दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं हाजुन सिया को बोलता है कि उसे उसकी बहन के पास जाना होगा। सिया हाजुन को बोलती है कि तुम्हारी बहन तो फॉरेन में रहती है ना। तो हाजुन सिया को बोलता है कि उसने सभी दोस्तों से झूठ कहा था। एक्चुअली में उसकी बहन एक बहुत ही अच्छी जॉब फॉरेन में छोड़ के एक बहुत ही अच्छी शामन बन चुकी है। फिलहाल इस सब से निकलने का सोल्यूशन के लिए हम दोनों को उसके पास जाना पड़ेगा। फिर बिना देरी किए हाजुन सिया को लेके उसकी बहन की तरफ निकल पड़ता है। हाजुन की बहन का घर एक जंगल के बीच में था और बहुत ही ज्यादा दूर था। अचानक से उनका कैब ड्राइवर उन्हें रास्ते में ही छोड़ देता है बिकॉज आगे बहुत ही ज्यादा सुनसान रास्ता था और एक पेड़ भी गिरा हुआ था। मजबूरन उन दोनों को आधे रास्ते में ही उतरना पड़ा। सब मैटर की वजह से सिया बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और बहुत ही ज्यादा डर रही थी। वो दोनों पैदल चलने लगते हैं और दोनों भटक गए थे आधा जंगल में। अचानक से सिया को कुछ दिखता है। वो चिल्ला के दूर भागने लगी थी और वो जिससे भागती है वो एक इंसेक्ट निकलता है। पर अच्छी बात ये होती है कि उसके भागने की वजह से उन दोनों को हायंग का घर मिल चुका था। हायंग के घर के सामने जाके हाजुन उसे ये बताता है कि यहाँ पे वो 2-3 बार पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक खड़ूस आदमी रहता है जो उसकी बहन की रक्षा करने का दावा करता है और उसे उसी बहन को मिलने तक नहीं देता। और हाजुन जितनी बार भी वहाँ पे गया तो उस आदमी ने उसे ये बोल के भगा दिया कि अगर हायुन इस घर से बाहर निकली तो वो मर जाएगी। अचानक से एक आदमी, वही आदमी उस घर का गेट खोलता है। अब हमें ये पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं था, हायंग का पति था पांगयोल। ये पहली बार होता है कि वो उन दोनों को घर के अंदर बुलाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट कि ग्वान वो अचानक से सिया को कॉल करता है और पूछता है कि तुम हो कहाँ पे। और ग्वान वो बहुत ही ज्यादा भड़क के उसे पूछने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट रहता है जानने के लिए कि सिया एक्चुअली में है कहाँ पे। इस मोमेंट में हम सबको पता है कि वो एक्चुअली गोनवू नहीं था, वो आत्मा ने उसे कॉल किया था ये पता करने के लिए कि सिया अभी कहाँ पे है। तभी हायंग भाग के सिया के पास आती है और बोलती है कि उसे उसका फोन फेंक देने और कोई भी जवाब नहीं देने। तभी हम देखते हैं कोई आत्मा सिया को कंट्रोल कर लेती है, पजेस कर लेती है। हायंग तब बांगोल को बोलती है रस्सी लाने और रस्सी से वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा था। सिया की हालत खराब होते जा रही थी। जो भी आत्मा थी वो बहुत ही ढीठ थी। हायंग रस्सी की मदद से उस फोन को गिराने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो आत्मा सिया के गर्दन को इतना घुमा रही थी कि सिया को अब दर्द होने लगा था। एट लास्ट हायंग ने फोन को गिरा ही दिया और गिरते ही सिया बेहोश हो गई। हायंग उसके भाई को ये बताती है कि सिया का फोन उस वेंजफुल फिरिट का एक वेसल है। अब उसे एक रिचुअल करना होगा। अगर वो रिचुअल सक्सेसफुल हो गया तो सिया की जान बच सकती है। अब हम देखते हैं हायंग और बांगुल वो रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए सिया का फोन एक बाउल के अंदर रख देते हैं। हायंग सिया को बोलती है ये जो कुछ भी है ये बहुत खतरनाक कर्स है और सिया उस कर्स वर्ल्ड के अंदर घुस चुकी है। अगर सिया को इस कर्स से आजादी चाहिए तो सिया को रिचुअल करना ही होगा। हायन फिर रिचुअल शुरू करके सिया को उस आत्मा की दुनिया में ले जाती है और सिया को बताती है कि उसे 3 दरवाजे ढूंढने होंगे और ढूंढ के उसे पार भी करना होगा। अब हायन उसके पति को बोलती है पहला दरवाजा खोलना। हान ब्यूल लाइटर से एक अगरबत्ती को जलाता है। यहाँ पर सिया के पास तभी तक का टाइम है जब तक वो अगरबत्ती जले रहेगी। हायन वो रिचुअल शुरू करती है और तभी देखते हैं हम बहुत ही तेज हवा चल रही है। फिर हम देखते हैं एक डैगर की मदद से उसका पति सिया के अराउंड और हायंग के अराउंड एक सर्कल बना देता है। ये सर्कल था एक्चुअली सील्ड प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। अब हायन वापस से सिया के पास जाती है वो उस आत्मा के दुनिया में और वो उसे पहला गेट दिखा रही थी। बेसिकली यहाँ पे हायन की स्पिरिट सिया को गाइड करेगी और सिया को बोलती है कि आगे का जो रास्ता है वो तुम्हें पार करना है, लेकिन तुम घबराना नहीं क्योंकि इस रस्सी के जरिए हम दोनों कनेक्टेड रहेंगे। इस पूरे जर्नी में मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तो तुम बिल्कुल घबराना नहीं। वो रस्सी जो था सिया के कलाई से हायंग के कलाई पे बंधा हुआ था। हायन सिया को एक वार्निंग भी देती है कि कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़ के मुझे मत देखना। पीछे मुड़ने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा आगे फोर्स किया जाएगा। अगर तुम पीछे देख लेती हो तो वो आत्मा भी मुझे देख लेगी। अगर वो आत्मा हायन को देख लेती है तो हायन सिया की मदद बिल्कुल नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि हायन एक डिवाइन मार्क्स पहनती है और सिया पहला दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वो अपने स्कूल में पहुंच जाती है। वहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी। फिर हम देखते हैं कि वो आत्मा ग्योनवुक के रूप में सिया को बहुत ही ज्यादा डराने की
की कोशिश कर रही होती है। ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा डरावना होता है सिया के लिए, बिकॉज वो उसका दोस्त था। बार बार वो आत्मा सिया के सामने आ रही थी और वही सीन रिपीट कर रही थी जहाँ पे गॉन-वूक अपना गला काट रहा था। सिया भागती है, भाग के एक खिड़की के पास जाती है और अपना सर निकाल के देखती है तो उसे सिर्फ वही नजर आती है पूरे बिल्डिंग में। ये सिनेरियो बिल्कुल लग रहा था एक लूप जैसा। सिया को पता चल चुका था कि यहाँ की कोई भी खिड़की या एग्जिट से वो बाहर नहीं निकल सकती, उसे वो दरवाजा ढूंढ के ही बाहर निकलना होगा। वो वेंचफुल स्पिरिट सिया को लगातार हॉन्ट कर रही थी और बाहर जो अगरबत्ती जला हुआ था वो भी कम हो रहा था, यानी सिया के पास अभी बहुत ही कम वक्त है पहला गेट पार करने के लिए। सिया फिर अपने आप को हौसला देके बोलती है कि ये स्पिरिट तो यही चाहती है कि मैं डरूं। फिर वो अचानक से भागने लगती है और भाग के फाइनली उसे वो दरवाजा मिल जाता है। सिया के पहले दरवाजे खोलते ही हायंग इन रियल वर्ल्ड हांगबुल को बोलती है कि अब सेकंड अगरबत्ती जला दो। हांगबुल भी वही करता है और एक और अगरबत्ती जला देता है। फिर अचानक से हम देखते हैं सिया पास्ट में जा चुकी है, जहाँ पे उसका पास्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था जब वो बच्ची थी। एक्चुअली में वो उसका पापा का कार था जहाँ पे उसकी फैमिली की एक्सीडेंट हुई थी। उस मोमेंट में देखते हैं कि कार के अंदर उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी और उसकी मम्मी का तो डेथ हो गया था। अचानक से एक्सीडेंट का पहले का फ्लैशबैक आता है कि उसके पापा गाड़ी चला रहे थे और सिया उसके पापा से बात कर रही थी। सिया उसके पापा से बात कर रही थी, उसके पापा का ध्यान भटका और तभी उन सबका एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट का कसूरवार आज भी सिया खुद को मानती है। इन रियल वर्ल्ड हांगबुल हायन से बोलता है कि अगरबत्ती खत्म होने को है, अगर अगरबत्ती खत्म हो गई तो सिया वहीं पे रुक जाएगी और इस दुनिया में कभी भी नहीं आ पाएगी। हायन बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना मार्क्स उतार दूंगी। अगर मार्क्स उतारती है हायन तो वो भी उसके साथ वहीं पे फंस जाएगी। तभी दूसरे वर्ल्ड में सिया को दूसरा दरवाजा भी मिल जाता है। सिया उसके तरफ बढ़ने लगती है, अचानक से सिया का पैर उसकी माँ पकड़ लेती है। एक्चुअली में वो वही वेंचफुल स्पिरिट थी जो सिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। अब रियल वर्ल्ड में हाजुन को नारी का कॉल आता है, लेकिन हाजुन नारी का कॉल पिक नहीं करता। तभी हाजुन एक बड़ा कदम उठाने लगता है सिया को बचाने के लिए। वो पेपर में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के विश मांगने वाला था। हायन फिर सिया के कंधे को पकड़ती है और यहाँ से वो मैसेज देती है स्पिरिट वर्ल्ड में कि वो बस आत्मा उसके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, उसे जल्दी से ये सेकंड दरवाजा क्रॉस करना होगा। इस मोमेंट में सिया बहुत ही ज्यादा इमोशनली वीक थी बिकॉज वो उसके माता पिता थे और आत्मा भी यही चाहती थी। हायन की आवाज सुनते ही सिया होश में आई और जल्दी भागने लगी सेकंड दरवाजा को क्रॉस करने के लिए। अब जैसे ही वो सेकंड दरवाजा को पार करती है वो होश में आ जाती है और वो खुद को देखती है हायंग के घर पे, जहाँ पे उसके सामने हायंग का हस्बैंड होता है और हाजुन होता है और वो दोनों उसे बोलते हैं कि हायन बहुत थक चुकी है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। सिया को डाउट होने लगता है और तभी सिया के माइंड में हायंग की आवाज आती है। वो बोलती है कि इन दोनों पे बिलीव मत करो, तुम्हें तीसरा दरवाजा ढूंढना है और उसे पार करना है। लेकिन बांगवुल उसे कहता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है, अगर उसे आवाज आ रही है तो वो आत्मा दूसरे दुनिया से इस दुनिया में आ चुकी है उसके साथ और उसे उस आवाज पे बिलीव करने को मना करता है। लेकिन सिया के माइंड में कॉन्स्टेंटली हायंग का आवाज आ रहा था। ये जो तीसरा सीन था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस आत्मा ने सिया के माइंड के साथ खेलना शुरू कर दिया था और यहाँ पे सिया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस चीज़ पे बिलीव करे। लेकिन हम तभी देखते हैं हाजुन गोनवू की तरह पजेस्ट हो जाता है और अपने आइज़ को रब करने लगता है और पीछे की तरफ इशारा करता है और बोलता है ये पीछे कौन है। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे वो चाहता था सिया को पीछे देखने के लिए। अब बांगवुल सिया को बोलता है कि सिया अगर पीछे घूम के देखती है तो बांगवुल उस वेंचफुल स्पिरिट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन सिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आती है और हाजुन कॉन्स्टेंटली अपने आइज़ को रब कर रहा था और पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। सिया जो होती है वो हाजुन की ऐसी हालत को देख नहीं पाती है और वो पीछे घूम के आखिर देख ही लेती है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब उस वेंचफुल स्पिरिट की एक चाल थी और उसने आखिर हायंग को देख ही लिया था और इसी वजह से हायंग को अब खून की उल्टी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। हायन उसके पति को बोलती है कि उसके लिए भी अब वो दरवाजा खोले क्योंकि उसको सिया को बचाने के लिए जाना होगा। लेकिन बांगवुल बोलता है कि अगर वहाँ पे गई तो उसके पास सिर्फ 3 मिनट होंगे वापस आने के लिए। अगर वो 3 मिनट में नहीं आ पाई तो वही
वहीं पे वो हमेशा के लिए फंस जाएगी। फिर हायन अपने बो और एरो लेके उस श्रापित दुनिया में चल जाती है। उधर सिया खुद को अकेला पाती है एक ब्लैक रूम में और हाथ में देखती है कि उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ है। तभी सिया देखती है कि उसका रेड कलर का धागा उस स्पिरिट के फोन से बंधा हुआ था। अब उसे पता चल चुका था कि वो स्पिरिट अभी उसे खत्म कर देगी और तभी वहां पे हवा में से ढेर सारे लाश लटकने लगते हैं। उनके मुंह हाथ पैर सब बंधे हुए थे। एक्चुअली में उस आत्मा ने सिया की आत्मा को इस दुनिया में कैद कर लिया है। अब वो भी सिया को अपने साथ लेके जाएगी। स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि सिया तीनों दरवाजा को पार कर लेती तो वो कर्स को खत्म कर सकती थी, लेकिन वो दूसरे दरवाजे को पार करके ही यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में रुक चुकी है। और हमें ये भी दिखता है कि सिया को तीसरा दरवाजा भी मिल चुका था, लेकिन वो तीसरा दरवाजा फोन के उस पार था। अब हम देखते हैं कि सिया के आंख और नाक से खून निकल रहा है और तभी वहाँ पे हायंग आ जाती है। हायंग अपने बो और एरो से उस लाल धागे को तोड़ देती है। फिर हायन सिया को लेके उस दरवाजे की तरफ भागने लगती है। बीच में सिया को वो आत्मा पजेस करने की कोशिश करती है और कटर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन हायन बहुत ही चालाकी से सिया को उस दुनिया से लेके वापस आ जाती है। जैसे ही वो दोनों उस दुनिया से वापस आते हैं, सिया का फोन का टाइमर रुक चुका था। तभी वो सिया और अपने भाई को बताती है कि अभी के लिए सब सेफ है, लेकिन परमानेंट कुछ भी नहीं बदला। फिर हायन सिया को बोलती है कि जाके अपने कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि उस कपड़े को वो जलाने वाली थी, क्योंकि वो कपड़े भी शापित हो गए थे। और जब हायन सिया को बचा रही थी तो उस आत्मा ने हमला किया था। उसकी वजह से हायंग के आर्म्स पे कट लग गया था। तो हम देखते हैं कि वो जो व्हाइट सांप है एक जादुई सांप है। वो सांप ने हायंग के वुंड को बहुत ही इजीली भर दिया। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में नारी को, जो गोनवू से मिलने जा रही थी। उसे तब डॉक्टर ने बताया कि गोनवू होश में आ चुका है और वो भी बिल्कुल ठीक है। फिर नारी गोनवू से मिलने आ गई। फिर नारी गोनवू को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जहाँ पे गोनवू पोजेस्ड हो गया था और वो उसे झूठ बोलती है कि जब से वो हादसा हुआ है सिया और हाजुन उसे मिलना नहीं चाहते। फिर बोंगवुल को हाजुन का वो पेपर मिलता है जहाँ पे हाजुन अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के विश मांगने वाला था। अच्छी बात ये थी कि हाजुन ने विश नहीं मांगी। फिर बोंगवुल हाजुन को बहुत समझाता है कि उसकी बहन पर भरोसा रखने के लिए, और उसकी बहन को बहुत तकलीफ होगी अगर मेहमान बन के उसका भाई आए। फिर वो चारों बैठ के सोचने लगते हैं कि आगे करना क्या है। हायंग फिर बताती है कि उन सबको मेयोंग को ढूंढना होगा। मेयोंग वो चीज है जो वो स्पिरिट उससे कनेक्टेड है, इवेंचुअली वो चीज जो उस आत्मा को इस दुनिया से कनेक्ट करती है। तो हमें ये पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो लड़की मरी थी वो हियोंग थी और उसका फोन इस दुनिया में है और वो अभी भी शापित है। इसका मतलब उसकी आत्मा उस फोन से अभी कनेक्टेड है। हायंग सिया को बताती है अगर उस कर्ज से परमानेंटली मुक्ति पाना है तो फिर सिया को उस वर्ल्ड में जाके वो फोन को ले आके खत्म करना है, और ये काम सिया के अलावा कोई नहीं कर सकता क्योंकि सिया इस दुनिया और उस दुनिया से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे सिया उस दुनिया से इसीलिए कनेक्टेड है क्योंकि सिया को तीनों दरवाजे उस दुनिया में खुद पार करने थे, लेकिन हायंग ने सिया को चीट कोड करके बचा लिया। अब हम देखते हैं सिया सो रही होती है और उसके मुंह के ऊपर खून के बूंद गिरते हैं। अचानक से सिया घबरा के उठती है और देखती है कि सीलिंग से खून की बारिश हो रही है, और देखते ही देखते सिया उसमें पूरी भीग जाती है। सिया इस दुनिया और उस दुनिया दोनों से कनेक्टेड है और वो कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और इसे ये पता चलता है कि आगे बहुत ही ज़्यादा कुछ खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड भी ख़त्म होता है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन मेरी अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नहीं ऑन करेंगे तो टाइम पे मेरी वीडियो की अपडेट आपको नहीं मिलेगी।